साथ ही आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय एस.एल. वर्मा सर, मुख्य अतिथि तथा विशिष्ट अतिथिगणों से मेरा निवेदन है कि स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके आयोजन की शुरुआत करेंगे। इसको पकड़ो, सेट कर देते हैं। इसको बड़ा नहीं करना है, जितना आगे पीछे मत करो, तुमको खुद आगे पीछे करना है, वहाँ जाएगा नहीं हुआ। मैं गौरी और लकी से निवेदन करता हूँ वो स्टेज पर आए तथा स्वागत गीत के लिए अपना प्रस्तुत करेंगे। ये कैसे होता है? हमारे इसलिए इसका नहीं पता डाल जाएगा पीछे। मन की वीणा से गुंजिते ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजिते ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। सारे गा मग मगरे मग मगरे नी सारे गरे गरे सा गरे गरे सा। सारे गा मग मगरे चुनी श्रद्धा के फूल से हमने माला बुनी। करते हैं हमके अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजिते ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। ख्वाब वो नहीं जो सोते वक्त आते हैं, सच्चे ख्वाब वो हैं जो हमें जागते वक्त रुलाते हैं। हम युवा हैं, खुद पर यकीन रखते हैं, अपनी मेहनत और लगन से हर राह पर जीत जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मोनिका से अनुरोध करता हूं कि हमारे समक्ष उपस्थित प्रधानाचार्य महोदय प्रोफेसर डॉक्टर एस.एल. वर्मा सर को सैपलिंग देकर उनका स्वागत करेंगे। मेरा खुशबू से आग्रह है कि हमारे बीच उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में श्री विजय कुमार श्रीवास्तव सर को सैंपलिंग देकर उनका स्वागत करेंगे।
मेरा खुशी से आग्रह है कि विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद सर को सैंपलिंग देकर उनका स्वागत करेंगे। मेरा शबनम से आग्रह है कि HOD सर इकोनॉमिक्स सर को सैंपलिंग देकर उनका स्वागत करेंगे। मेरा रागिनी से आग्रह है कि उधर मत लगी जोत पड़े पर फिर आएगा। दिख रहा है पूरा कवर कर देगा। वहाँ आएंगे राजन जी, वहाँ इसको वहाँ रखिए ना, खराब आएगा। हमारा रागिनी से अनुरोध है कि प्रोफेसर वर्षन खान सर का सैंपलिंग देकर स्वागत करेंगे। युवाओं की चाहत होती है आसमान में उड़ान, मंजिलों को पाने की होती है अनोखी पहचान। सपने जो देखे हम उन्हें सच करके दिखाते हैं, हम हैं युवा हर मुश्किल से लोहा पाते हैं। Before we begin, I would like to express my gratitude to our esteemed guests, speakers and performers for joining us today. Let us come together to pay tribute to Swami Vivekananda and to inspire ourselves to become better version of ourselves. अब हम सबके बीच अंकित कुमार आप सभी के लिए एक लक्ष्य गीत प्रस्तुत करेंगे। उठे समाज के लिए उठे उठे, जगे सौराष्ट्र के लिए जगे जगे, स्वयं सजेव सुंदरा सवार दे, स्वयं सजेव सुंदरा सवार दे। हम उठेंगे उठेंगे जंग हमारे जग साथियों, हम बढ़े तो सब बढ़ेंगे अपने आप साथियों। जमी पे आसमान को उतार दे, जमी पे आसमान को उतार दे, स्वयं सजीव सुंदरा सवार दे, स्वयं सजीव सुंदरा सवार दे। उदासियों को दूर कर खुशियों को बांटने चले, गांव और शहर की दूरियों को बांटते चले। ज्ञान को प्रचार दे प्रसार दे, ज्ञान को प्रचार दे प्रसार दे, स्वयं सजीव सुंदरा सवार दे, स्वयं सजीव सुंदरा सवार दे। समर्थ वाले वृद्ध और नारी रहे सदा, हरे भरे वन की साल उठती रहे धरा। तरक्कियों की एक नई कतार दे, तरक्कियों को एक नई कतार दे, स्वयं सजीव सुंदरा सवार दे, स्वयं सजीव सुंदरा सवार दे। ये जाति धर्म बोलियां बने न सूल राह की, बांधे वेल प्रेम की अखंडता ये चाह की। भावना से ये चमन निखार दे, सद्भावना से ये चमन निखार दे, स्वयं सजीव सुंदरा सवार दे, स्वयं सजीव सुंदरा सवार दे। उठे समाज के लिए उठे उठे, जगे स्वराष्ट्र के लिए जगे जगे, स्वयं सजीव सुंदरा सवार दे,
स्वयं सजीव सुंदरा सवार दे। धन्यवाद अंकित। आयोजन की अगले पड़ाव में मैं एनएसएस कार्यक्रम पदाधिकारी एचओडी कॉमर्स सीए डॉक्टर राजेश एस झा सर से अनुरोध करता हूं कि स्टेज पर पधारे वेलकम स्पीच के लिए। आज इस सभा में उपस्थित हमारे अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया के सम्माननीय परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय प्रोफेसर डॉक्टर शंभूलाल वर्मा सर आज अपने एक बहुत महत्वपूर्ण दिन में से इस कॉलेज को अर्पित कर रहे हैं। आपको मैं ज्ञात करवा दूं कि आज न केवल स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है, बल्कि हमारे प्रधानाचार्य महोदय का भी आज जन्म दिवस है। और मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप तालियों की ध्वनि से सर को शुभकामनाएं दें। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। सबको धन्यवाद। आज हमारे बीच सामान्य से दिखने वाले किंतु असामान्य व्यक्ति मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं, जिनका नाम श्री विजय कुमार श्रीवास्तव जी है। वह एक प्रख्यात समाज है सर, उसके लिए एक मुहिम भी चला रहे हैं। हमारे बीच एक विशिष्ट अतिथि के रूप में आपके ही कॉमर्स डिपार्टमेंट के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद सर और सर IQAC के समन्वयक है और BBA के भी समन्वयक है। साथ ही हमारे बीच इस कॉलेज के बड़ सर और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के शिक्षक डॉक्टर खान सर हैं और श्री सुनील कुमार सर जो कि अर्थशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष है, वो भी इस कार्यक्रम में योगदान दे रहे हैं। मैं आप सबों का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और आज के इस पावन पर्व में आपका स्वागत करता हूं। आज जो रविवार के दिवस पे सारे बच्चे छुट्टियां मनाते हैं, वो भी आप अपने कीमती समय में यहाँ उपस्थित हुए हैं और आज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो योगदान दे रहे हैं, आपको भी ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद और आपका मैं स्वागत करता हूँ। किसी भी राष्ट्र का गौरव तभी जागृत रह सकता है जब वह अपने स्वाभिमान एवं अपने बल्कि वो युवाओं के प्रेरणा स्रोत भी हैं। उनकी शिक्षाएं में से प्रमुख शिक्षा है कि मनुष्य को दयालु रहना चाहिए। एक बार की किस्सा है जो मैंने बचपन में सुनी थी और उसमें यह है कि एक बार विवेकानंद जी के माताजी ने उनसे चाकू मांगा, तो विवेकानंद जी ने उन्हें चाकू, जब किचन में माँ काम कर रही थी, उन्हें जाकर दिया तो चाकू की जो तेज धार वाली हिस्सा था उसे अपने पास रखा, उसे अपने से पकड़े रखा और जिस पर कवर था वो माँ के हाथ में दिया। यह देखकर माँ ने उन्हें कहा कि बेटा तुम तो आगे जाकर लोगों की बहुत मदद करोगे और लोगों का प्यार पाओगे। तो स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा ऐसा क्यों माँ? तो माँ ने उन्हें उत्तर दिया क्योंकि तुम इतने छोटे से उम्र के हो और तुम्हारे अंदर यह भावना है कि कहीं मेरे माँ को चोट ना लग जाए और उसकी तेज धार तुमने अपने पास रखा है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी जीवन में कोई छोटा या बड़ा कोई भी अच्छा काम करे उसे हमें प्रेज करना चाहिए, उसे शाबाशी देना चाहिए ताकि वो एक अच्छे इंसान बने, क्योंकि जीवन में सफल होने के लिए सबसे जरूरी है कि अच्छे इंसान का होना। स्वामी विवेकानंद ने कहा उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। तो हमारे जो विकसित भारत का लक्ष्य है उसमें भी स्वामी जी का यह शिक्षा बहुत ही हमें मोटिवेट करेगा। इसमें भी एक किस्सा मुझे याद आ रहा है कि स्वामी जी अपने आश्रम में विश्राम कर रहे थे, तभी एक आदमी आया और कहा कि मुझे स्वामी जी से अभी मिलना है और मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना है। तो स्वामी जी के पास उन्हें ले जाया गया और उसने पूछा कि मैं जीवन में सफल नहीं हो पा रहा हूँ,
आप कोई ऐसा उपाय बताइए कि मैं अपने मंजिल को पा सकूं। तो स्वामी जी ने कहा कि आप पहले मेरा एक काम करिए, मेरा यह पालतू कुत्ता है, उसे आप थोड़ा घुमा कर ले आइए। तो वह आदमी उस कुत्ते को घुमा के ले आया। तब स्वामी जी ने उनसे 2 प्रश्न पूछे कि आप बिल्कुल भी थके नहीं लग रहे हैं, और दूसरा प्रश्न किया कि यह कुत्ता हाफ क्यों रहा है। तब उस आदमी ने जवाब दिया कि मैं सीधे ही अपने राह पर चल रहा था और थोड़ी दूरी तय करके मैं वापस लौट आया। लेकिन यह कुत्ता जो है, जो भी इधर उधर की चीज देखता था वहां दौड़कर चला जाता था। इधर उधर दौड़ने से यह थक गया है और हाफने लगा है। तो स्वामी जी ने कहा कि आपके जीवन का सार भी बस इसी में छिपा हुआ है। आप भी जो है इधर उधर की चीजों में अपनी मंजिल को जानते हो, लेकिन इधर उधर की चीजों को देखते हुए उसमें दौड़ने लग जाते हो। उसके वजह से आप जहां पर आपको पहुंचना है वहां तक आप पहुंच नहीं पाते हो। तो आपको अपने लक्ष्य को केंद्रित करके उस पर ध्यान देके और उसके प्रति कार्य करते रहना चाहिए जीवन में सफल होके। एक जो और अच्छी बड़ी सीख है, वह आप तो बोलोगे कि हमें पता ही है वह सीख, लेकिन वह भी आज के दिन में भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि बहुत सारी घटनाएं आप सुनते होंगे कि बहुत सारे महिलाओं के साथ बहुत कुछ हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए नारी का सम्मान, रेस्पेक्ट फॉर वुमेन होना चाहिए। हम लोग भी देखते हैं, एक बार की घटना है, स्वामी जी जब विदेश में यात्रा करते थे धर्म प्रचार के लिए, तो एक महिला उनसे बहुत प्रभावित हो गई और उनसे आकर बोली कि मैं आपके विचारों से बहुत प्रभावित हूँ, मोहित हूँ और आपको मैं अपना पति बनाना चाहता हूँ। तब स्वामी जी ने उनसे कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैं तो एक सन्यासी हूँ। आप ऐसा करिए कि आप मुझे अपना बेटा बना लीजिए, इससे हमारे बीच एक रिश्ता भी कायम हो जाएगा और मेरा सन्यासी धर्म भी नहीं टूटेगा। स्वामी जी की इस बात से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने कर्म को, अपने धर्म को अपनाना चाहिए, ना कि दूसरे चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। हमें कॉलेज में भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलता है कि बहुत सारे बच्चे पढ़ाई से भटक करके दूसरे चीज़ों में लग जाते हैं। तो एज ए टीचर उनसे मेरी सलाह है कि पहले आप जीवन में कुछ बन जाइए, अपनी पढ़ाई पूरी कर लीजिए और उसके बाद जो है अपने योग्य पार्टनर की तलाश करिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। स्वामी जी के ऊपर तो मैं कितना भी बोलते जाऊंगा, किंतु समय की सीमा को देखते हुए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि उनकी शिक्षा को आप ध्यान में रखते हुए भारत में योगदान कीजिए, आप अपने लक्ष्य को साधिए। क्योंकि मेरा आप ऐसा मानना है कि इंडिविजुअली अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, जैसे कॉलेज में बहुत सारा डिपार्टमेंट है, सारा डिपार्टमेंट अपना काम अच्छे से कर लेगा तो कॉलेज अपने आप अच्छा बन जाएगा। सारे जो व्यक्ति है भारत के, सारे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तो भारत अपने आप विकसित हो जाएगा और भारत का जो सपना 5 ट्रिलियन अर्थशास्त्र इकोनॉमी बनने की है, वह सपना भी पूरा हो सकेगा। आप ईश्वर के आशीर्वाद से, बड़ों के प्यार से और अपनी सच्ची और कड़ी मेहनत से कुछ कर दिखाए ऐसा, आप कुछ कर दिखाए ऐसा कि पूरी दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और इसी के साथ मैं आप सबका स्वागत करता हूं और सुची और बंटी से कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का निवेदन करता हूं। धन्यवाद। हम राजेश झा सर के प्रेरक विचारों के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं। इसी के साथ आज का विषय यशोधन विषय मात्र युवा नेतृत्व नहीं, अपितु युवा के सतत विकास में है, जो कि भविष्य की ओर अग्रसित करता है। हम युवाओं को आजादी की लड़ाई में अपना योगदान देने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, परंतु आवश्यकता है अपनी शक्ति को पहचान प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में इस प्रज्वलित तकदीर में अपनी आहुति समर्पित करने का। क्योंकि हमारे प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, यदि मुझे 100 ऊर्जावान युवा मिल जाए तो मैं इस देश की दशा व दिशा दोनों बदल कर रख सकता हूँ। बस आवश्यकता है प्रत्येक युवा को यह जानने की कि वह क्या कर सकता है। इसी के साथ मैं युवाओं का आह्वान करना चाहूंगी कि उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती। अब मैं शबनम नाज को इंडिया 2047 पे बोलने के लिए आमंत्रित करते हैं।
सब लोग हमारे बीच HOD हिंदी डॉक्टर अंकिता विश्वकर्मा मैम और साथ ही डॉक्टर विवेकानंद सिंह शिक्षक अर्थशास्त्र के और साथ ही जावेद सर शिक्षक BBA विभाग के हमारे बीच आए हुए, जिनका हम सभी जुगेन स्वागत करना चाहते हैं, अभिनंदन करना चाहते हैं। A very warm good morning to our esteemed chief guest, respected principal sir, honored teachers and all my fellow youth. As we all are gathered here to celebrate National Youth Day on the auspicious occasion of the birth anniversary of Swami Vivekanand, let us also turn our gaze towards the horizon of 2047, the centenary of our nation's independence. What kind of India do we envision? What role will we, the youth of today, play in shaping the future? Swami Vivekanand, a beacon of hope and inspiration for generations, urged us to arise, awake, and stop not till the goal is reached. This resonates deeply as we strive to build a prosperous and inclusive India by 2047. He emphasized the importance of education not just for intellectual growth but also for character building. We must strive to build a nation where quality education is accessible to each and every child, irrespective of their background. In a developing country like India, where women constitute half the population, maximizing human capital necessitates the active participation of women in the workforce. However, the current female labor force participation rate in India stands at a mere less than 40%, significantly hindering national development. Therefore, empowering women and fostering their economic inclusion are paramount to India's journey towards becoming a developed nation. Government initiatives like Beti Bachao, Beti Padhao, Sukanya Samriddhi scheme focuses on women empowerment. Swami Vivekanand strongly condemned social discrimination and advocated for a society based on equality and justice. We must work towards eradicating poverty, casteism, and all forms of social injustice. Government initiatives like Ayushman Bharat and Pradhan Mantri Ayushman Awas Yojana focuses on social development. To actualize the vision of developed India in 2047, we, the youth, must draw profound inspiration from the life and teachings of Swami Vivekanand, making his principles the guiding light on our path towards a prosperous, equitable, and spiritually enriched nation. I would like to end my speech with a quote of Swami Vivekanand ji, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। युवा उस ऊर्जा का स्रोत है जो समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। थैंक यू। धन्यवाद सबनम, अपने विचार को रखने के लिए। विकसित भारत 2047 के ऊपर यह जीवन किसी भी परिस्थिति में हार मानने के लिए नहीं है, बल्कि सफलता के लिए निरंतर प्रयास करने का नाम है। स्वामी विवेकानंद जी की इस प्रसिद्ध उद्धरण को ध्यान में रखते हुए आयोजन की अगले पड़ाव में मैं मोनिका से आग्रह करता हूं कि स्टेज पर पधारे तथा स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर अपने शब्दों को रखें। हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि, आदरणीय प्रधानाचार्य, सम्माननीय शिक्षकगण और प्रिय साथी छात्रों को नमस्कार।
आज हम सब इस जगह पर स्वामी विवेकानंद जी के 162वीं जयंती के अवसर पर एकत्रित हुए हैं और इस अवसर पर मैं उनके भारतीय युवाओं को लेकर विचार और इसका संबंध आज के विकसित भारत योजना की ओर केंद्रित करना चाहूंगी, जिसकी शुरुआत मैं उनके 2 पंक्तियों से करना चाहती हूँ। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी न सिर्फ एक आध्यात्मिक नेता थे, बल्कि एक समाज सुधारक, दार्शनिक और एक उत्साही देशभक्त थे, जिन्होंने लाखों लोगों के दिलों में आशा और आत्मविश्वास की लौ जलाई। स्वामी विवेकानंद जी भारत के युवाओं, खासकर हमारे राष्ट्र युवाओं की क्षमता पर अटूट विश्वास था। उन्होंने उनमें अप्रयुक्त ऊर्जा का भंडार देखा, एक ऐसी शक्ति जो राष्ट्र को बदलने में सक्षम है। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से घोषणा की, हर देश का युवा ही भविष्य के निर्माता होते हैं। उन्होंने उनसे आग्रह किया, शिक्षा को अपनाए, सिर्फ बौद्धिक खोज के लिए ही नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण के लिए। शारीरिक मानसिक शक्ति विकसित करें। उन्होंने एक मजबूत शरीर, एक मजबूत दिमाग पर जोर दिया। आत्मविश्वास विकसित करें। उन्होंने यह विश्वास पैदा किया कि प्रत्येक व्यक्ति में अपार आंतरिक शक्ति है, जो किसी भी बाधा को पार कर सकता है। मानवता की सेवा करें। उन्होंने समाज के लिए निस्वार्थ सेवा के महत्व पर जोर दिया। उनका मानना था कि सच्ची संतुष्टि दूसरों के उत्थान में निहित है। स्वामी विवेकानंद जी के आदर्श सीधे तौर पर विकसित भारत के दृष्टिकोण से जुड़े हुए हैं। सही मायने में एक विकसित भारत सिर्फ आर्थिक रूप से ही स्थगित नहीं होता, समृद्ध नहीं होता, बल्कि power of youth. He taught us that youth empowerment is the key to the growth of any nation. According to his philosophy, the youth are the pillars of a nation's progress. He firmly believed that by developing the inner strength and confidence of the young, we can create a society of thrives. Today, youth have the power to change the world, so we must take this opportunity to empower ourselves, motivate one another, and contribute to the development of our nation, whether it is through education, innovations, and social services. The importance of young in national development cannot be overstated, because our nations today will shape tomorrow. Thank you for joining us, and I hope this day inspires all of you to aim higher and achieve greater together. Thank you, Rishi. से अनुरोध करता हूं कि सर को सैपलिंग दे करके उनका स्वागत करेंगे। Up next, we have a special performance by Ankit Shah. Please come on the stage. अमृता आगे आ जाओ। इधर हमारे बीच एक और विशिष्ट अतिथि के रूप में आए हुए दर्शन शास्त्र विभाग के HOD फिलोसफी मैम
इंग्लिश के के मिश्रा। डॉक्टर हमारे बीच अभी अभी HOD फिलॉसफी विभाग के, जो कि विवेकानंद जी के विषय से ही ताल्लुक़ रखते हैं, दार्शनिक विभाग के डॉक्टर अमृता सिंह मैडम आई है, उनका मैं स्वागत करता हूं। और पूर्णिया कॉलेज के शिक्षक संघ के अध्यक्ष और अंग्रेजी विभाग के वरिष्ठ शिक्षक डॉक्टर CK मिश्र सर का भी मैं स्वागत और अभिवंदन और वंदन करता हूं। कनेक्ट करो। उसे गुमान है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, उसे गुमान है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे भी यकीन है कि यह आसमां कुछ कम है। इन्हीं शब्दों के साथ तब तक अंकित जो कि कुछ कामों फंसे हुए हैं, मैं खुशबू से अनुरोध करता हूं कि स्टेज पर पधारे और राष्ट्र निर्माण के ऊपर अपने शब्दों को रखें। Good afternoon, respected teacher, respected guests, or our dear friends. I am going to present my topic Nation Building, राष्ट्र निर्माण। राष्ट्र निर्माण का उद्देश्य एक ऐसे राष्ट्र का विकास करना है जो अपने इतिहास एवं संस्कृति की रक्षा करे, उसे सम्मान के साथ आगे बढ़ाए। इसके साथ ही राष्ट्र निर्माण द्वारा देश के बुनियादी ढांचे जैसे सामाजिक विकास तथा आर्थिक विकास को बढ़ाया जाता है। राष्ट्र निर्माण का बहुमुखी कार्य है, यह केवल सरकार के काम करने से नहीं होगा। राष्ट्र निर्माण के लिए सरकार के साथ साथ देश की जनता का भी सहयोग आवश्यक है। जब युवा ईमानदारी तथा मेहनत से काम करते हैं तब देश का विकास स्वयं होने लगता है। भारत में युवाओं की सबसे बड़ी संख्या है। अगर उन्हें बेहतर दिशा दी जाए तो जल्द ही भारत दुनिया में उत्कृष्ट बन जाएगा। राष्ट्र निर्माण के लिए प्रत्येक नागरिक का योगदान आवश्यक है। जब हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभाएगा तभी एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण होगा। राष्ट्र की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। हमें एकजुट होकर देश को महान बनाना है। भारत का निर्माण हम सबका अधिकार है। हम सबको मिलकर एक समृद्ध भारत बनाएंगे, एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे, राष्ट्र निर्माण में भागीदारी बनेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। धन्यवाद खुशबू। मैं फिर से अंकित को स्टेज पर आमंत्रित करता हूं और अपने व्यक्तित्व को रखता हूं। Hey, when is the Samsung Galaxy on? मैं नहीं आ रहा हूँ इसमें, मैं नहीं आ रहा हूँ इसमें। नहीं, ठीक है।
जान से प्यारे तुझको तेरा देश पुकारा, जा जा भैया जा बेटा, जा मेरे यारा जा। देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए। देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए। माना कि हम तो तेरे बेटे, वक्त पड़ो तो काम न आए। देखो वीर जवानों अपने खून पे इल्जाम न आए। देखो वीर जवानों। हम पहले भारतवासी, हम पहले भारतवासी, फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हम पहले भारतवासी, नाम जुदा है तो क्या भारत माँ के सब बेटे हैं भाई। अब्दुल उनके बच्चों को पाले, जो घर वापस नाम न आए। देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए। देखो वीर जवानों। युद्ध में चला तो ना जा न जा उसकी माँ बोली। अंधा बेटा युद्ध में चला तो ना जा न जा उसकी माँ बोली। वो बोला कम कर सकता हूँ दुश्मन की मैं एक गोली। जिक्र शहीदों का हो उनमें मेरा नाम न आए। देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए। देखो वीर जवानों। अच्छा चलते हैं, अच्छा चलते हैं, कब आएंगे ये कहना मुश्किल होगा।
तुम कहते हो खत लिखने से क्या हासिल होगा, खत के साथ रणभूमि में विजय का जो पैगाम न आए। देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए। देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए। देखो वीर जवानों। थैंक यू अंकित। अब हमारे बीच संस्कृत विभाग के एचओडी शविता ओझा मैम का मैं हार्दिक महोदय, आदरणीय शिक्षकगण और हमारे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये कैसा माहौल बन रहा है, ये कैसा दौर चल रहा है, ये कैसा माहौल बन रहा है, ये कैसा दौर चल रहा है, जिसे कॉलेज में होना था वो नुक्कड़ पे टहल रहा है। ये कैसा माहौल बन रहा है, ये कैसा दौर चल रहा है, जिसे कॉलेज में होना था वो नुक्कड़ पे टहल रहा है। जिस हाथ में होगा इस देश का जीवन, जिस हाथ में होगा इस देश का जीवन, उस हाथ में देखो सिगरेट मिल रहा है। नशे की लत ने सबको बर्बाद ही कर डाला, नशे की लत ने सबको बर्बाद ही कर डाला। जिसे चांद पे होना था वो अस्पताल में मिल रहा है। आप क्या समझाएंगे अपने बच्चों को, आप क्या समझाएंगे अपने बच्चों को, आपके मुंह में भी तो तंबाकू मिल रहा है। आप क्या समझाएंगे अपने बच्चों को, आप क्या समझाएंगे अपने बच्चों को, आपके मुंह में भी तो तंबाकू मिल रहा है। जहर खाकर जहर पीकर ये हालत हुई सबकी, जहर खाकर जहर पीकर ये हालत हुई सबकी, कि जवानी पीछे हो रही है और बुढ़ापा आगे चल रहा है। जहर खाकर जहर पीकर ये हालत हुई सबकी, कि जवानी पीछे हो रही है और बुढ़ापा आगे चल रहा है। ये सब देखकर हमको बड़ी हैरत सी होती है, ये सब देखकर हमको बड़ी हैरत सी होती है। किताबें दूर हो रही है और मोबाइल पास मिल रहा है। मेरे जान नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो। तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो। तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। देखो ये है धरती हम सबकी माता है, सोचो आपस में क्या अपना नाता है। हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा। कोई बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। दीवानों होश करो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों,
मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। मीठे पानी में या जहर न तुम घोलो, ओ जब भी कुछ बोलो ये सोच के तुम बोलो। भर जाता है गहरा घाव जो बनता है यह गोली से, पर वो घाव नहीं भरता जो बना होकर भी बोली से। दो मीठे बोल कहो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। तोड़ो ये दीवारें चार दिशाओं की, रोको मत राहें मस्त हवाओं की। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण वालों मेरा मतलब है, इस मिट्टी से पूछो भाषा क्या इसका मतलब है। फिर मुझसे बात करो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। थैंक यू। धन्यवाद अंकित। पूर्णिया महाविद्यालय पूर्णिया के प्रधानाचार्य, इस सभा में उपस्थित सभी सम्मानित व्यक्ति, छात्र छात्राएं, आप सभी को मेरा शुभ अपराह्न। आज विवेकानंद जी की जयंती, राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर उनका स्मरण करते हुए मैं आज के युवाओं के संदर्भ में कुछ बातें कहना चाहती हूँ। हम सभी आज के युवा हैं। आज के युवा दो तरह के युवा हैं। पहले युवा जो कि इस समाज में अपना योगदान दे रहे हैं, और दूसरे तरह के युवा हैं जो कि समाज में अपना योगदान देने के लिए संघर्षरत हैं। लेकिन हम सभी युवाओं में एक कॉमन समस्या है। वो समस्या ये है कि हम लोग बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं। हमारे विचलित होने की समस्या है का कारण है कि असफल होने का भय। चाहे हम अपने संघर्ष को संपूर्ण कर चुके हो या कर रहे हो, असफल होने का भय हमेशा रहता है। इस संदर्भ में ही मैंने तकरीबन 2 वर्ष पूर्व एक कविता लिखी थी जो मुझे आज भी प्रासंगिक लगती है। तो वो कुछ इस प्रकार से है। असफल होना गिरना नहीं है, हाँ यह एक धक्का है जिससे निश्चित तुम्हारा डगमगाना है। क्यों? क्योंकि ना तो श्रम की तलवार थी, ना ही आत्मविश्वास की ढाल। मजबूती से संभाल खुद को, लगन से नई शस्त्र बना। जी हाँ, फिर से मैदाने जंग में उतरना है, क्योंकि असफलता का अर्थ हारना नहीं है। हाँ, चोट लगी है और दर्द भी हो रहा है, मगर क्या तुम्हें बैठ के रोना है? मानो तो ये असफलता जो मिली पक्की जीत की शुरुआत है, क्योंकि इस दफा तुम्हें अपनी सारी कमियां बखूबी ज्ञात है। सौभाग्य की बात आत्म साक्षात्कार का होना है, क्योंकि असफलता का अर्थ भागना नहीं है। असफलता से अंत निर्धारित नहीं होता, इसका प्रमाण अवसर का मिलना है। इस आपदा में मिले अवसर से तुम विजय के आनंद का सफर करो। मन के हारे हार, मन के जीते जीत, मन को संशय से बेअसर करो। इस नई पारी में अनुभव का भी तो लाभ उठाना है, क्योंकि असफलता का अर्थ सिर्फ खोना नहीं है। फलाने को लड़के को देखो आज वाले ताने भी दिल पे गुजरना है, मगर उन तानों से विचलित ना होकर उनको एक अगन बना लो। मंजिल ऊंची, लंबा सफर है, संघर्ष में इसको ईंधन बना लो, जिससे जो मिले सीख के तौर पर अपनाना है, क्योंकि असफलता का अर्थ कुढ़ना भी नहीं है। सर्वाधिक प्रभावी हिम्मत है तुम्हारी, जिसे हर हाल में बनाकर रखना है। इस स्थिति में सबसे घायल भी हिम्मत ही हुई है तुम्हारी, जिस पर विश्वास का मरहम लगा, जज्बा बना, फतेह निश्चित है तुम्हारी। जज्बात संग जज्बा किसी और स्तर की प्रेरणा है, क्योंकि असफलता का अर्थ हाथ धरे बैठना नहीं है। इस जगह आत्मसंदेह बड़ी बाधा है, जिसका विफलता संग खिंचते आना है, मगर ये भूल कतई ना करना खुद को कमतर आंकने की।
इस जगह थोड़ा वक्त लो, कोशिश करो भीतर झांकने की। सारे सटीक जवाब तुम्हें यहाँ मिल जाना है, क्योंकि असफलता का अर्थ सांत्वना नहीं है, असफलता का अर्थ हारना नहीं है। थैंक यू सो मच।